छोड़ो मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हैरी? तो क्या मैं दिन भर हॉल में ही तुम्हारा इंतजार करता रहता? मैं तो बस आ ही रही थी। और मैं खुद ही यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ? नहीं, तुमने ये ठीक नहीं किया। तो मैं ठीक किया देता हूँ मेरी जान। डेज़ी, रुक जाओ डेज़ी। रुक जाओ डेज़ी। डेज़ी रुक जाओ। Welcome to your new home, your sweet home. Hi, Tony. लो, लेट लतीफ तुम्हारे ब्रेगेंजा अंकल भी आ गए। God bless you, my boy. Both Thank you. लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। कुछ ज्यादा नहीं मिस्टर ब्रेगेंजा, बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। पर लेट होना तो वैसे भी तुम्हारी पुरानी आदत है। क्यों? याद है तुम अपनी शादी पर भी लेट हो गए थे। क्यों अंकल, मम्मी सच बोल रही है ना? पता है ये ना, जब सारे गेस्ट वापस जा रहे थे तब दौड़ते दौड़ते पहुंचे थे। अच्छा मम्मी, अब हम दोनों ऊपर जाएं? इजाजत अंकल? ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन मैं तुम्हें अभी गुड नाइट नहीं कहूंगा मार्गरेट। क्यों? इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक तो लेकर ही जाऊंगा। Why not, मिस्टर ब्रेगेंजा? जॉनी जी मम्मी। अंकल के लिए एक पैक बनाओ। अरे सिंगल क्या, अभी डबल बना के लेके आता हूँ। Enough. Let me change at least. हाँ कर लो। यहाँ? हाँ। बुद्धू कहीं के। मैं शराब नहीं पीती। आज तुम्हें मेरे लिए पीना ही पड़ेगा। One, two, three, four. Wow. 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 जूली, कहाँ जा रही हो तुम? मैं पूछती हूँ, जब तुम मर्दी नहीं तो फिर शादी क्यों की मुझसे? जूली! क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? हाँ, क्या हक था तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? ना मरना, हिजड़े हो तुम। जूली! मैंने टोनी को पहले ही वार्निंग दिया था कि इस लड़की से शादी मत करो, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। हरामजादी, मुझे हिजड़ा का, हाँ। नामर्द का, मैं तुम्हारी
हाँ कहूंगी, हिजड़ा कहूंगी, नामर्द कहूंगी, सारी दुनिया को चीख कर कहूंगी, सारे मोहल्ले को इकट्ठा करूंगी, पुलिस स्टेशन जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ना नहीं। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, हम शादी करके निकला करती है, प्लीज मुझे जाने दो, अंदर मैं देखता हूँ तुम कैसे भागोगी। प्लीज मुझे जाने, अरे कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दीजिए, सारी दुनिया को बताएगी। अरे कहाँ कैसे छोड़ोगी? क्या नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ेगी? सारी दुनिया को बताओगी? चलो अब सारी दुनिया को जाके बताओ कि मैं खींच रहा हूँ। बोलो। दुनिया को बताएगी? अब देखते हो कैसे बताती है दुनिया को। हो गया किस्सा तमाम। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, कल जिस लड़की से मैंने शादी की थी, अफसोस की बात यह है कि समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बीवी खाना पकाने किचन में गई, स्टोव जलाया और स्टोव फट गया और साड़ी में आग लग गई। आग बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बेचारी बच नहीं सकी। यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब नहीं, हमारे घर में गैस है, स्टोव नहीं। और वो रसोई में नहीं, बाथरूम में गई और वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई और वो जल कर मर गई। एक ही बात है। इसमें हमारा क्या कसूर है? ओके, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। मुझे तो लिली शुरू से ही पसंद नहीं थी और मम्मी को भी पसंद नहीं थी। मैं तो पहले से ही कहती थी कि लिली से शादी करो। अगर लिली से शादी करते तो ये सब नहीं होता था। नहीं, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगा। भैया अगर आप शादी नहीं करोगे तो जॉनी की शादी कैसे होगी आपसे पहले? अरे पगली, तुम्हारी शादी तो होगी भैया। अच्छा मैं शादी करूंगा। वेलकम लिली, वेलकम टू माई ब्यूटिफुल होम। इट इज ऑल फॉर यू नाउ माई ब्यूटिफुल वाइफ। ओह टोनिया, आई लव लिली, अच्छा बेटा, जाओ अपने कमरे में जाओ। ओके मॉम। ओके बाय मॉम। बाय। गुड बाय, नाइट। गुड नाइट। हस्बैंड की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी बीवी के लिए पहला ड्रिंक। ओह थैंक्स। ओह डार्लिंग, मैंने तुम्हें इतना इंटेलिजेंट किया पर तुमने अभी तक मुझे कॉम्प्लीमेंट देने का सोचा तक नहीं। ए, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे वास्ते सोचा बहुत है, मोहब्बत के लिए इतना बहुत है। बहुत कैसे हो गया? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। कम ऑन यार, कम ऑन। ओह नो। मैं पूछती हूँ, जब तुम मर्द ही नहीं तो फिर शादी क्यों की मुझसे? जूली! क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? हाँ, क्या हक था तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? ना मर्द हो, हिजड़े हो तुम। जूली! अब यहाँ फंस ही गई तो रोने से क्या फायदा? एंजॉय योर लाइफ लिली, एंजॉय योर लाइफ। आहा। Relax. You have some problem?
होता है, ऐसा भी होता है। इसका मतलब शादी हुई भी और नहीं भी। क्या कहा? मैंने कहा मैं बड़े एडजस्टिंग नेचर की लड़की हूं, आपको मुझसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन ओके, एंजॉय योर ड्रिंक। मैं सोने जा रही हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। बेटी चाय लेके आना। माँ जी, चाय ले लीजिए। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन ये पायल तुम्हें कहाँ से मिली? आपकी अलमारी में से। मेरी अलमारी में से? और ये गाउन? आपके बाथरूम में से। ओ हो। मुझे ये पायल बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो पहना करो, पहना हाँ? करो। यस यस। ओके। भैया, इस वक्त आप यहाँ? क्यों, क्या हुआ? तो भाभी के बेडरूम में कौन है? तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं भैया, वहाँ सचमुच कोई है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। हरामजादे, ये था तुम लोगों का एडजस्टमेंट। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। तो ये था तुम लोगों का एडजस्टमेंट? नो प्रॉब्लम, ये था तुम लोगों का एडजस्टमेंट। हरामजादे। हरामजादे, ये था तुम लोगों का एडजस्टमेंट, ये था नो प्रॉब्लम। हरामजादे। नामर्द, हिजड़े। हाँ हाँ हाँ, मैं नामर्द हूँ, मैं हिजड़ा हूँ। तो क्या हुआ? हाँ, मैंने कोई पाप किया? हाँ? अब मैं लिली का एडजस्टमेंट करता हूँ, उसका नो प्रॉब्लम दूर करता हूँ। लिली, लिली, लिली। कौन है? लिली, मैं हूँ, मैं। आती हूँ बाबा, रुको। जल्दी दरवाजा खोलो प्लीज। हाँ हाँ, आ रही हूँ। लिली प्लीज। ओके। क्या हुआ डार्लिंग, क्यों रो रहे हो? कुछ What happened? कुछ नहीं, क्या हुआ, क्यों रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? एडजस्टमेंट। टोनी, क्या कर रहे हो तुम? टोनी, टोनी, नो टोनी। यही एडजस्टमेंट, यही है नो प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। मैं भी एडजस्ट करूंगा तुम्हें, यहाँ इसी टब में।
पानी के अंदर सिर्फ एडजस्टमेंट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट, क्या हुआ टोनी? कुछ नहीं माँ, एडजस्टमेंट हो गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बेटे, तुम रो रहे हो? मत रो मेरे बच्चे, मत रो। जो कुछ हुआ वो सब भूल जाओ, वो सब भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं माँ, कैसे भूल जाऊं कि मैंने अपनी दो बीवियों की जान ली सिर्फ इसलिए कि मुझसे कुछ हुआ नहीं। मैं पूछता हूँ, मुझे शादी करने का क्या हक है? इस बात के बारे में तुम शुरू से ही जानती थी, फिर भी मजबूर करती रही, शादी कर, शादी कर, शादी कर। मैं पूछता हूँ क्यों माँ, क्यों? ना मैं शादी करता और ना ये पाप। मैं तेरे दिल का हाल समझ सकती हूँ बेटे, लेकिन तू अकेले जिंदगी गुजारे, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैंने पहले जूली, उसके बाद लिली से ये सोचकर शादी कराई कि वो तेरे साथ एडजस्टमेंट कर लेंगी। एडजस्टमेंट? मुझे इस शब्द से नफरत है माँ। कोई औरत एडजस्ट भी करे मेरे साथ तो क्यों एडजस्ट करे? क्यों? क्या मैं कुछ कर पाता हूं? क्या मैं किसी भी औरत को खुश रख सकता हूं? नहीं। आइंदा माँ, सारी जिंदगी मुझसे कभी शादी के बारे में बात मत करना माँ। ऐसा नहीं कहते बेटे, मेरी बात तेरा कौन ख्याल रखेगा? शैली वो शादी करके चली जाएगी, रहा जॉनी, उसे अपनी परवाह नहीं, तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? बेटे तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ। अपने पापों के बोझ से मैं पागल हो जाऊंगा माँ। अपने हालात से लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं माँ, थक गया हूं। प्लीज प्लीज माँ, अकेला छोड़ दो प्लीज। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। कैसे आना हो? हाँ, आपके खिलाफ लिली के माँ बाप ने कंप्लेन की है
कि आप लोगों ने उसे कहीं गायब कर दिया है। उन्हें यह भी शक है कि बात यह है कि शादी के रात ही लिली अपने किसी फ्रेंड के साथ भाग गई थी। सुना सर आपने? घर में स्टोव नहीं था ना, वरना जल के मर जाती। अगर भाग गई थी तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? तो कंप्लेन क्या लिखवाएंगे? यही कि हमारे खानदान की बहू किसी लड़के के साथ भाग गई। सर देखा आपने, पहली बहू शॉर्ट सर्किट से जलकर मर गई और दूसरी लड़के के साथ भाग गई। सर मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। गंगाराम तुम ठीक कह रहे हो, चलो। जी सर, थैंक यू। आइए सर। कलुबांधु जागो जागो जागो। तेरा ही इंतजार था। जानती हूँ मैं लड़की, तेरे ससुराल वालों ने तुझे तड़पा कर मार दिया है ना? बोल, तू बदला लेना चाहती है? हाँ माँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ। उन लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है। मैं अपने ससुराल वालों का खात्मा करना चाहती हूँ माँ। मैं तेरा साथ दूंगी लड़की, मैं तेरा साथ दूंगी। मेरा शैतान तेरा साथ देगा। तू मेरा शिकार ढूंढेगी और मेरा शैतान उसका कलेजा लेकर मेरे पास आएगा और मैं मैं उसका ताजा ताजा खून पीऊंगी। चल जा लड़की, अपने शिकार की तलाश में। अच्छा माँ। शैतान तू आजा आजा, तू शैतान शैतान आजा 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 अंतर कर। शैतान जा जा, तू मेरे लिए बलि लेके आ। शैतान बलि लेके आ मेरे लिए, बलि जा।
भैया। डेविड, डेविड तुम? डेविड, डेविड तुम? भैया, एक छोटी सी गलती के लिए मुझे प्रेत आत्मा ने जान से मार डाला। आए भी हो डेविड, तो किस हाल में आए हो? अब मैं मदर को कैसे समझाऊं, जिसने रो रो कर तुम्हारे लिए अपना हाल बुरा कर रखा है? भैया, मेरी लाश को दफना दो। जो जंगल में लावारिस पड़ी है, कहीं चील को वे उसे नोच नोच कर ना खा जाए। ठीक है, ठीक है, तुम अब जाओ। मैं मम्मी और डैडी को समझा के आता हूं। डेविड, अब ये बात मैं मम्मी और डैडी को कैसे समझाऊं? डेविड, भैया आइए, मुझे आपका इंतजार था। मेरी लाश वहां पड़ी है। गंगाराम जी साहब। कब्रिस्तान जाने के लिए कौन सा रास्ता पड़ता है? जहां से आपकी इच्छा हो चले जाइए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि या तो ये रास्ता जाता है या फिर ये रास्ता जाता है। अब ये मत पूछिएगा कि जनाजा कौन से रास्ते से गया है। शट अप एंड गेट डाउन। गेट डाउन बोल दिया मेरे को। सर, आप एक काम क्यों नहीं करते? मैं इधर खड़ा रहता हूँ, आप जाके दिखाइए ना। शट अप, तुम इधर से जाकर देखो, मैं आगे से जाकर देखता हूँ। उधर से जाके देखे। सर, अरे मुझे कहाँ छोड़ के चले गए? अकेली जान कब्रिस्तान। अरे कोई है? हट। कहाँ फंसा दिया इस जंगल में यार। मैंने सुना है रात में जंगलों में डाकू लुटेरे मिलते हैं और माचिस सिगरेट मांगने के बहाने लूट डालते हैं। आपके पास माचिस है? कौन है? ये तो जेंटलमैन लगता है। हाँ जी, हाँ। तो मेरी सिगरेट सुलगा दीजिए। हाँ, जरूर जरूर। ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपका मुंह किधर है भाई? आप माचिस जलाइए, मुंह दिख जाएगा। ओह, ओके। ये लीजिए सिगरेट। क्या हुआ, डरता है क्या? मैं डरा थोड़ी, मैं तो देख रहा था कि आप डरते हैं कि नहीं। कब्रिस्तान वो सामने है, चलिए चलते हैं। चलिए ना आगे। मर गए। हमें खबर मिली है कि डेविड का कत्ल हुआ है। हाँ, तो आप? मैं डेविड का भाई पीटर विल्सन। तो मिस्टर पीटर, आपको इस कत्ल की खबर पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए थी। मकतूल की लाश को दबाने का आपको कोई हक नहीं है और हमें इस लाश का पोस्टमार्टम करना है। लेकिन हम नहीं चाहते हमारे भाई का पोस्टमार्टम हो। हम नहीं चाहते कि हमारे भाई की चीरफाड़ हो। आपके चाहने से कुछ नहीं होता। आप ये लाश बाहर निकलवाइए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये लाश नहीं, अब ये कब्र है। देखिए, इस लाश का पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है और अगर आप नहीं निकालेंगे तो इस लाश को हमें ही निकालना पड़ेगा। आपको इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। क्या आप ये नहीं चाहते आपके भाई के कातिल को पकड़ा जा सके? जरूर चाहता हूं, लेकिन कातिल को पकड़ने के लिए पोस्टमार्टम करने की कतई जरूरत नहीं है। क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। कत्ल के बारे में आपको किसने खबर दी? ये खबर मैंने दी थी। तुम्हारी आवाज यहाँ पे कोई नहीं सुन सकेगा डेविड। अरे आप वहां किससे बातें कर रहे हैं? साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? डेविड की आत्मा ने ही मुझे आकर बताया कि उसका कत्ल शैतानी प्रेतात्मा ने किया है, इसलिए पोस्टमार्टम करना जरूरी नहीं समझा। और आप भी ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो।
अरे कहाँ फंसा दिया रे भाई। पहले तो भूत पीछे पड़े थे, इधर भूतनी मारे पीछे पड़ी है। अरे कौन है? कौन? भाग भाग। शुक्र है भगवान का, अपने घर में तो पहुंचा। हट, ये तो अपने बिस्तर है। शुक्र है, जय बजरंगबली, तूने हमारी रक्षा करी, वरना मैं तो आज गया था काम से। कहाँ ड्यूटी लगा दी हमारी। माचिस कहाँ है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थोड़ी माचिस। अरे अरे सिगरेट नहीं चाहिए। अरे सुनिए जी, मैं हूँ गुलाबो। गुलाबो गुलाबो। अरे मेरी गुलाबो, मैं तो खामखा डर गया था। वो कहा कि हम कब्रिस्तान से आ रहा हूँ, हमारी ड्यूटी वहां लग गई थी। अरे भूत प्रेत से बचकर आया हूँ। एक किसी डेविड नाम के आदमी का उसके भाई पीटर ने खून कर दिया है। भाई ने भाई का खून कर दिया? अरे गुलाबो, आजकल के जमाने में प्रॉपर्टी के मामले में भाई भाई की गर्दन काट देता है। अरे हमारा साहब है, अच्छा खासा पीटर को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ। लेकिन तुमने क्यों छोड़ दिया जी? देखो जी, पीटर को पकड़कर सबूत इकट्ठा कर तुम जल्दी से इंस्पेक्टर बन जाओ। ना ना गुलाबो, तू नहीं समझेगी, ये डिपार्ट का मेंटल मामला है। मेंटल डिपार्ट तू नहीं समझेगी, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन। क्या है, हमारे इंस्पेक्टर है ना, वो बन जाएगा कमिश्नर और इंस्पेक्टर की कुर्सी हो जाएगी खाली, तो मैं उस पर कूद कर बैठ जाऊंगा और मैं बन जाऊंगा इंस्पेक्टर। अरे तो जाके बैठ जाओ जी ना। बैठ जाऊं? देखो जी, हमने आपसे सिर्फ इसलिए शादी की कि आप हवलदार से इंस्पेक्टर बन जाओ, वरना मेरे पीछे तो एक से एक छैल छबीले रंग रंगीले नौजवान थे। वाह क्या गाते थे। ओ हसीना जुल्फों वाली आजा यहाँ। ये गुंडागर्दी तब से चल रही है। अरे मेरी किस्मत में था ऐसे बुड्ढे के पाले पड़ना। छोड़ो मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हैरी? तो क्या मैं दिन भर हॉल में ही तुम्हारा इंतजार करता रहता? मैं तो बस आ ही रही थी। और मैं खुद ही यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ? नहीं, तुमने ये ठीक नहीं किया। तो मैं ठीक किया देता हूँ मेरी जान। डेज़ी, रुक जाओ डेज़ी। रुक जाओ डेज़ी। डेज़ी रुक जाओ। तुम और ये तुम्हें कहाँ मिली? भैया, ये मेरे दोस्त हैं, हैरी। इनसे तो मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, और ये तुम्हारे दोस्त है, ये मैं नहीं जानता था। ये बीच पर बेहोश हो गई थी, मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया तो वहां पर इसे होश आया। अब मैं इसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया, अकेले घर के बाहर मत जाया करो। जिस शैतान और डायन ने अपने भाई डेविड की जान ली है, वो हमें से किसी और की भी जान ले सकता है। मगर मेरे इतने समझाने के बावजूद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, और जिसका नतीजा आज तुम भुगत चुकी हो। आई एम सॉरी भैया। तो डेज़ी पर कोई भूत शैतान आ गया था क्या? अब मैं तुम्हें इस बात का क्या जवाब दूं? तुम तो भूत प्रेत के वजूद पे यकीन ही नहीं करते, और मैं इन बातों का आपको यकीन दिलाना भी नहीं चाहता। चलो डेज़ी, लेट हो गए, घर चलना है। थैंक यू मिस्टर हैरी, एंड गुड बाय। बाय।
भैया, 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 मैं आपको खबर देने आया हूं। उस शैतानी प्रेत आत्मा का अगला शिकार मिस्टर टोनी और उसकी पूरी फैमिली है, जो चैनल रोड पे रहती है। आप वहां जाकर उस पर काबू पा सकते हैं भैया। हाँ डेविड, तुम ठीक कह रहे हो। एक्सक्यूज मी। ओ यस। मेरा नाम पीटर है, पीटर विल्सन। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आप टोनी की मदर है। या आई एम मार्गरेट डिसिल्वा। प्लीज कम इन। या थैंक यू। सिट। टोनी को बुलाऊं? जी नहीं। क्या कुछ खास बात है? बताइए ना, ऐसी क्या बात है? बात तो खास ही है, अगर आप यकीन करें तो। माँ, हाँ? शॉपिंग करने नहीं जाना है? हाँ बेटे। ये कौन है? मिस्टर पीटर। हेलो। हाय। अच्छा, तुम अपनी बात खत्म करके ऊपर आ जाना, मैं ऊपर ही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा बेटे। मैं आपको होशियार करने आया हूं। आपके बेटे टोनी की जिंदगी खतरे में है। क्या मतलब है आपका? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कुछ इंसान मरने के बाद उनके जिस्म से जो रूहें निकलती है वो भूत, प्रेत, चुड़ैल वगैरह की शक्लें ले लेती है, और मैं ऐसी रूहों को अपने काबू में करने की ताकत रखता हूं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ टोनी को समझाइए, उसे कहिए कि किसी भी बहकावे में ना आए। डायन किसी भी शक्ल में आ सकती है। अगर हो सके तो आप सब भी होशियार रहिएगा। अच्छा मिसेस मार्गरेट, अब मैं चलता हूं। गुड नाइट। What nonsense, मम्मी। उस पीटर वीटर ने डायन और चुड़ैल की बात की और तुमने मान लिया? अरे मुझे बोल देती, मैं उसका दिमाग ठीक कर देता। ऐसा नहीं कहते टोनी, मुझे तो उसकी बात में दम लगता है। वैसे भी मिस्टर पीटर जेफरसन का भांजा है। अरे होगा जेफरसन का भांजा, लेकिन मुझे तो वो लिली का कोई लगता है। हो सकता है वो उसका आशिक हो, जो मुझसे बदला लेने के लिए मेरे ही घर में रहकर मुझे मार डालना चाहता है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। मम्मी, हमें होशियार रहना चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन में जाकर इंफॉर्मेशन देता हूं कि आदमी बार बार आकर हमें तंग करता है। क्यों?
मैं मानती हूँ कि टोनी ने गलती की है, लेकिन उसकी इस जरा सी भूल की क्या इतनी बड़ी सजा दोगे? मुझे लगता है कि प्रेतात्मा हम में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने देगी, किसी को भी जिंदा नहीं रहने देगी, किसी को भी जिंदा नहीं रहने मिसेस देगी। मार्गरेट, क्योंकि मैं किसी का भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता। आपकी बातों ने मेरे जमीर को झंझोड़ा है। आपके घर में मैं आऊंगा जरूर, मगर रहूंगा नहीं। हालांकि उस प्रेतात्मा पर मेरी नजर बराबर रहेगी। हेलो पुलिस स्टेशन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा अच्छा, लगता है कि ड्यूटी पर सारा दिन तुम सोते रहते हो। अब तुम्हारी यही सजा है कि रात की ड्यूटी भी तुम करो। रात की ड्यूटी भी मैं करूं? भाई ये कमाल है, तुम हमेशा मेरी रातों की ड्यूटी क्यों लगाती रहती हो? अब इस तरह मैं रातों को जागता रहा तो हमारे होने वाले चंगू मंगू का क्या होगा? उसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कहा? अरे बुद्धू, जो लोग रात को ड्यूटी करते हैं क्या उनके बच्चे नहीं होते? ये बात भी सही है। नहीं, लेकिन तुम मुझे हमेशा रात की ड्यूटी करने के लिए क्यों कहती रहती हो? अरे अगर रात की ड्यूटी करोगे, कोई भूत प्रेत तुम्हारे हाथ लग गया तो फिर रात को ड्यूटी करने की जरूरत ही नहीं है ना? ये बात भी सही है। अरे रात को क्या, फिर तो हम दिन की ड्यूटी भी कैंसिल कर देंगे। दिन और रात सिर्फ एक ही काम किया करेंगे, प्यार प्यार प्यार। देखो जी, अगर आपने ज्यादा प्यार व्यार की बात की ना तो मैं मैके चली जाऊंगी। नहीं, तू मायके जाने की बात मत किया कर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये नाइट ड्यूटी देता हूँ और तू जाके चंगू मंगू के बारे में सोच। अच्छा जी, ओके। और अपने ही घर जाना। मेरी शादी का ख्याल मन से निकाल दो मामा। मुझे नहीं लगता कि शादी करके मैं कभी खुश रह सकूंगा। क्यों नहीं खुश रहेगा बेटा? एक दिन तेरी जिंदगी की सारी खुशियां लौट आएंगी। नैन्सी जेफरसन से शादी कर ले, बहुत ही प्यारी लड़की है, देखकर ही मन खुश होता है। अब देख, तू ना मत करना। हाँ I tell you, Daisy, I really don't understand it. नैन्सी ने टोनी जैसे आदमी को शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? आप क्यों ये सब उलझन में पड़ रहे हैं? वो टोनी के बारे में सब कुछ जानती होगी, फिर भी हाँ कर दी। जैसे सब शादी में जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। लेकिन डेजी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो। कांग्रेचुलेशन टोनी, शादी मुबारक हो टोनी। क्यों विजय? हम सभी दोस्तों की तरफ से तुम्हें शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। रुक जाओ पीटर, कहां भाग रहे हो? देखिए इंस्पेक्टर, जॉनी की जान वहाँ खतरे में है। मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। क्यों, आप भगवान है क्या जो हर कत्ल के बारे में आपको पहले से पता चल जाता है? देखिए इंस्पेक्टर, ये सब बातें आप लोग नहीं समझेंगे। शैतानी प्रेतात्मा जॉनी को फुसला कर ले गई है। शैतान भी उनके साथ में है। फालतू बात मुझसे बिल्कुल मत करना। टोनी के घर में क्या जादू चला के रखा है? वो कव्वाली गाता है सबके सामने और गाय बजाता है। ये क्या तमाशा है? देखिए इंस्पेक्टर, ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती है। अभी मुझे जाने दीजिए आप। इसे पकड़ना इंस्पेक्टर साहब, छोड़ना नहीं। छोड़ो मुझे, पकड़ो से। चलो डार्लिंग, चलो चलो, आओ।
घबरा क्यों रहे हो? चलो। डार्लिंग, ये कब्रिस्तान के नजदीक और सुनसान जगह में मुझे तुम अकेले को कहाँ लिए जा रही हो? मौज मस्ती के लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह और कहाँ हो सकती है डार्लिंग? बताओ। आओ, चलो, आओ ना। घबरा क्यों रहे हो डार्लिंग? चलो, आओ। ओहो। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे बरसों से मुझे तुम्हारी तलाश थी। भाभी, तुम भाभी के नहीं भाभी, नहीं नहीं। देखा साहब, मौका वारदात पर सारे सबूत मौजूद हैं। अच्छा, आपको इस मर्डर के बारे में पहले से खबर हो गई थी? और ये भी कि यहाँ कत्ल होने वाला है। इसका मतलब कि आप कातिल को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, जानता हूँ। यह कत्ल भी उसी शैतानी प्रेतात्मा ने किया है जिसने मेरे भाई का कत्ल किया था। देखा देखा साहब, ये आदमी इस बारे में हमको बेवकूफ बना रहा है। आपको कैसे पता चला कि जॉनी का मर्डर होगा? शैतानी प्रेतात्माएं जिस इंसान को अपना निशाना बनाती है उसके माथे के ऊपर निशान छोड़ जाती है। इसके माथे पे मैंने वो निशान देख लिया था। देखो मिस्टर पीटर, आपकी अनाप शनाप बातें सुनकर मैं बहुत तंग हो गया हूँ। आप सीधे सीधे बताइए कि कातिल कौन है? कौन है कातिल? बता तो दिया मैंने। अभी इसके ऊपर विश्वास करना या नहीं करना ये आपके ऊपर है। मैं आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाल सकता कि आप मेरी बातों पे विश्वास करें। साहब, आप मेरी बात पर विश्वास करो। आप इसे अंदर कर दो, सब कुछ कबूल कर लेगा। मिस्टर पीटर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ऑफ कोर्स नॉट मिस्टर। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं कोई मुजरिम नहीं। आप ही लोगों ने मुझे रोक लिया था और इसका नतीजा आपके सामने है। अगर आप लोग मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं इसकी जान बचाने में कामयाब होता। गुड बाय इंस्पेक्टर। गंगाराम। जी साहब। ये बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। What nonsense! इस जमाने में भूत प्रेत और शैतानों की बातें सिर्फ जाहिल करते हैं। ये सब बातें करके हमें डराना चाहते हो? मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करते? हाँ। तभी तो आपने आपकी भाई की जान खो दी है। अभी भी अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप अपनी खुद की जान भी खो बैठोगे मिस्टर टोनी। बकवास बंद करो। आखिर क्यों तुम हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाना चाहते हो? जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा है हमारे भाई जॉनी की जान चली गई। टोनी, तुम चुप रहो मां। मैं इस आदमी से पूछना चाहता हूं, मेरे मना करने के बावजूद भी बार बार ये इस घर में क्यों आता है? आई एम सॉरी मिस्टर टोनी। मैं आपको बता दूं,
मैं आपके घर में बार बार क्यों आता हूं? क्योंकि आपके इस घर में प्रेतात्माओं का वास है और वो आप सभी लोगों को मार डालना चाहते हैं। यस। क्या तुम कोई हातिम ताई हो जो हम पर इतना मेहरबान हो रहे हो? मां, इनसे कहो ये यहां से चले जाएं और अपने भाई का बदला प्रेत आत्मा से कहीं और जाकर ले। ओके ओके, मैं यहां से चला जाता हूं, मगर जाने से पहले एक बात ठीक से समझ लो। मेरे यहां से जाते ही प्रेतात्माएं इस घर में बच जाएंगी और तभी आपको पता चलेगा। गुड नाइट। पीटर, पीटर। रहने दो मां, जाने दो उसे। टोनी, मेरे बच्चे। भैया, भैया। क्या बात है? आज हमारी डियरेस्ट सिस्टर गुस्से से एकदम तमतमा रही है। आखिर आपको दूसरों की जान बचाने के लिए पुलिस के शक में आने की क्या जरूरत है भैया? नैन्सी ने अभी फोन किया था, रो रही थी। आप वहां रुकना चाहते थे और वो लोग बेइज्जत करके निकाल दिया। हाँ। आखिर आपको दूसरों की जान बचाने की जरूरत ही क्या है? हो गया दिल का पूरा गुस्सा उतार के? अभी भी अगर कोई गुस्से की गर्माहट बाकी रह गई होगी तो एक काम कर, ये पेप्सी पी लो और ठंडा हो जाओ। डेजी ठीक कह रही है पीटर, क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो तुम? कमाल करते हो तुम दोनों। अरे मैं कोई ओझा औजड़ तांत्रिक मांत्रिक नहीं हूं कि कोई भी तंत्र या मंत्र से किसी भी प्रेतात्मा को अपने काबू में कर सकूं। मैं तो एक सीधा साधा फिलोसोफर हूं। हाँ, एक बात जरूर है, जो गॉड गिफ्टेड पावर मुझे मिली है उससे मैं प्रेतात्माओं को देख सकता हूं, उन्हें समझ सकता हूं, उनको अपने काबू में कर सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस शैतानी प्रेतात्मा ने मेरे भाई को खत्म कर दिया, एक ना एक दिन उस प्रेतात्माओं को मैं जरूर खत्म कर दूंगा। एक्सक्यूज मी। यस, कहिए। आई एम इंस्पेक्टर हैरी। वेयर इज टोनी? ओह, वो तो चर्च गए हैं। उनकी माँ को बुलाइए। वो भी टोनी के साथ चर्च गई हैं। और आप मिसेस टोनी है ना? हाँ, मैं नैन्सी, मिसेस टोनी। या, आपके रिसेप्शन की पार्टी में आया था। आपको ये मालूम नहीं, टोनी 2 शादियां पहले भी कर चुका है। ये तो मैं आपसे सुन रही हूँ। इट्स न्यूज़ फॉर मी। फिर आपको ये भी मालूम नहीं होगा, टोनी ने अपनी दोनों बीवियों का मर्डर कर दिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपके पास उनके खिलाफ सबूत है? सबूत होता तो टोनी कब का पुलिस स्टेशन में होता। वो आए तो उसको पुलिस स्टेशन भेज दो। ओके, गुड नाइट। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हाथों के पीछे क्या है? हाथों के पीछे गजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मेरी अपनी कुर्बानी की बात छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हारे सांप का अभी भी चक्कर पीटर की बहन के साथ चल रहा है? मुझे तो लगता है ये बातें सुन सुन के मेरे तो बाल ही पक जाएंगे। ना ना गुलाबो, मेरे बाल चाहे झड़ जाए मगर तेरे बाल नहीं पकड़े दूंगा। मैं खिजाब ला के दूंगा मगर तुझे बुड्ढी नहीं होने दूंगा। अब आ रही हो? पूरा 1 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? इंतजार का मजा तो तुम्ही ने लिया। इंतजार में मजा नहीं आता, गुस्सा आता है। तुम हमेशा मुझे इंतजार करवाती हो। अच्छा, शादी होने तक ही मैं ये करवा सकती हूँ ना? उसके बाद तो मुझे ही इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, मैंने शादी के लिए तुमको इधर बुलाया है। अभी हमें फौरन शादी करनी होगी। तो डार्लिंग, बी सीरियस डेजी, आज सुबह मेरे घर पे बात हुई है। सबका कहना है कि क्रिसमस के पहले शादी करनी होगी। लेकिन क्रिसमस को दिन ही कितने रह गए हैं? और वैसे भी भैया आजकल बहुत टेंशन में हैं। मैं समझता हूँ, पर बात तो करनी होगी ना।
ओके, बात कर लेंगे। स्माइल प्लीज। आपके मम्मी पापा क्रिसमस से पहले शादी करवाना चाहते हैं। ये बात यदि उस दिन आपने पीटर के सामने कही होती तो शायद वो भी मना नहीं करता, है ना बेटी? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अच्छा, तो मैं ये समझूं कि मैं डेजी से अभी भी शादी कर सकता हूँ? अभी से मतलब आज या कल नहीं। तुम तो जानते ही हो, डेजी हमारी एकलौती बेटी है। हम चाहते हैं कि डेजी की शादी कुछ तो धूमधाम से हो। वो सब बाद में हो जाएगा। आप अभी तो शादी की परमिशन दे दीजिए। ओके, अगर तुम यही चाहते हो तो अपने मम्मी पापा से बात कर लो। वो जैसा चाहेंगे शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारी जैसी बीवी मुझे मिलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोचता कौन है? हाँ, मैंने भी कहाँ सोचा था कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिलेगा। नैन्सी, तुम मुझसे खुश हो ना? क्यों? ऐसा क्यों पूछते हो? ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था। ऐसा मत पूछो। मुझे मम्मी ने पहले से ही कहा था, टेक गुड केयर ऑफ योर हस्बैंड, और मैं आखिरी सांस तक I'll take good care of you. Promise? I love you. Love you too. आ रहा हूं मैं। क्या हुआ? कौन है? क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? अरे, आज पायल कहाँ गई? यहीं पर तो रखी थी। ये क्या हो रहा है? पायल कहाँ है? जाऊं कि नहीं जाऊं? कैसे जाऊं? कौन है? जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। अरे क्या सुनूं मैं तेरी कहानी? मुझे लगता है कि भूत की कहानी सुनते सुनते मेरी कहानी भी खत्म हो जाएगी। तुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि सारे मर्डर वो भूत और पीटर दोनों मिलके कर रहे हैं। देखो जी, जब पीटर के खिलाफ कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए तो अब भूत का बहाना बना लिया। बहाना? जिंदगी में कुछ करना वरना है कि नहीं? अरे मैंने क्या करना है, कर तो वो रहा है। मुझे तो पूरा यकीन है वो सारे मर्डर वो भूतनी का, मेरा मतलब है वो भूत ही कर रहा है। तो जाके उसको पकड़ो ना। क्या बात कर रही है? जाकर भूत को पकड़ूं? कैसे पकड़ूं उसको? अरे जैसे मुझको पकड़ रखा है वैसे उसको पकड़ो। अरे इतनी रात में क्यों डरते हो क्या? डरता नहीं हूँ मैं। देख, अगर तू मुझे चैलेंज करेगी ना तो मैं अभी चला जाऊंगा। क्यों बेबेवड़े, सुबह सुबह पीनी शुरू कर दी? ये क्या कह रही हो तुम नैन्सी? नैन्सी? कौन नैन्सी?
याद कर, मैं वही हूँ, वही। याद आया? लिली, तुम्हें तो मैंने लिली याद आ गया ना? डर गए? जिस दिन से नैन्सी इस घर में आई है, दहशत के साए में जी रही है, मगर आज तक उसने उफ तक नहीं किया। मुझे तो उस पर तरस आता है। क्यों ना पीटर से कहकर उसे कुछ दिनों के लिए उसके घर भेज दिया जाए। कौन सा घर मामा? अब तो मेरा घर सिर्फ टोनी के साथ है। जहां टोनी वहां नैन्सी। और अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सुन लिया टोनी, मैंने नैन्सी के बारे में क्या कहा था? कि नैन्सी के आने से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। तब तो मुझे यकीन नहीं था माँ। और अब तो नैन्सी! नैन्सी, 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 तुमने नैन्सी की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं पीटर, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। मैंने आज तक तुम पर कभी भरोसा नहीं किया, मगर आज करता हूं। प्लीज, प्लीज पीटर, मेरी नैन्सी को बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरी नैन्सी को बचा लो पीटर, मेरी नैन्सी को बचा लो। हाय मैं ये पीटर, ये भूत, ये जिन, ये क्या है? क्या कर रहे हो ये सब हिसाब किताब? ये पीटर वाला मामला तो अपनी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि पीटर कत्ल नहीं करता। हाँ, लेकिन उसने जिन भूत को अपने काबू में कर रखा है।
अगर ये सब कत्ल पीटर नहीं कर रहा है तो क्या ये सब कत्ल अपने आप हो रहे हैं? नहीं गुलाबो, मैंने ये कब कहा? मगर मेरे ख्याल से वो जिन भूत के थ्रू ये सब कत्ल करवाता है। भैया डेविड, डेविड तुम? हाँ भैया, आप भी कभी मायूस हो सकते हैं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था भैया। मायूस नहीं हूं मेरे ब्रदर, मजबूर हूं। वो शैतानी प्रेतात्माएं जो जी चाहे कर रही है और मैं सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर देखते रह जाता हूं। आप कभी मजबूर नहीं हो सकते भैया। मुश्किल तो यह है कि आप में जो ताकत है वो शैतानी प्रेत आत्माओं के लिए जानलेवा है। फिर वो आपके सामने क्यों आएंगी? आपकी तो उनमें इतनी दहशत है कि वो आपके साए से भी कांपती हैं। वो आपके सामने आने की कभी हिम्मत कर ही नहीं सकती, मगर आप जहां जाते हैं वहां से वो पहले ही भाग जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं उसे कभी कब्जे में नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं भैया? आप जरूर उन्हें अपने कब्जे में करेंगे। आप ही खात्मा करेंगे उनका, आज नहीं तो कल। उनका अगला शिकार टोनी की मम्मी मिसेस मार्गरेट है। मैडम, मैडम, हाँ? पुराने कब्रिस्तान के पास टोनी का एक्सीडेंट हो गया। क्या कहा? टोनी का एक्सीडेंट? अरे नैन्सी, नैन्सी, क्या हुआ? नैन्सी बेटी जल्दी नीचे आओ, जल्दी आओ। पुराने कब्रिस्तान के पास टोनी का एक्सीडेंट हो गया है। और आ जा रही है। इम्पॉसिबल मामा। वो लड़की कहाँ गई? कौन लड़की मामा? कोई तो नहीं है। अभी यहाँ आई थी। कोई नहीं है मामा। अरे जाने दे, तू जल्दी चल, चल मेरे साथ। अरे चल ना मामा, आजा, आजा। मिसेस मार्गरेट, कहाँ जा रही है आप? वो बेटा, टोनी का एक्सीडेंट हो गया है। अभी एक लड़की खबर देकर गई है। नहीं नहीं नैन्सी, इसमें जरूर किसी की चाल है। आप घर के बाहर मत जाइए, मैं जाके देखता हूँ क्या है वो। नहीं बेटा, मेरा जाना जरूरी है, मैं तो जाऊंगी। मिसेस मार्गरेट, नैन्सी समझने की कोशिश करो, इसमें जरूर किसी ना किसी की चाल है। तुम घर के बाहर मत जाओ, मैं पर्सनली जाता हूँ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओह गॉड, टोनी, टोनी, टोनी मेरे बच्चे, टोनी मैं आ रही हूँ। टोनी, टोनी, ये टोनी कौन है? वो कहाँ है? मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप पहले ये बताइए कि जिन भूत आपने जो काबू में किए वो है कहाँ? वो कहीं पर भी रहेंगे, लेकिन मेरे पास नहीं है। देखिए मेरा जाना बहुत जरूरी है, आप मुझे मत रोकिए। मैं कैसे छोड़ दूं आपको? मैं सब जानता हूँ। आपने वो जो जिन भूत कब्जे में कर रखे हैं ना, वो वही सारा खून खराबा कर रहे हैं। शट अप! शट अप! पुलिस को शट अप बोल दिया? सुनो, शट अप! अरे शट अप का जवाब दूंगा मैं, इधर आओ। कितना पैसा हुआ? लिली तुम? मुझे माफ कर दो लिली, मुझे माफ कर दो। लिली मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो लिली, मुझे माफ कर दो लिली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो मिसेस मार्गरेट है। हाँ, और इस हादसे के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैं? क्यों? और नहीं तो क्या, तभी तुम मुझे बंगले पर बिना वजह के नहीं रोकते।
तो ये सब नहीं होता। लेकिन तुम यहाँ सीधा कैसे पहुंच गए? इसका मतलब है इस कत्ल के साथ तुम्हारा भी कोई ताल्लुक है। चलो मेरे साथ थाने। चलो चलो। कुछ नहीं बचा नैन्सी, कुछ नहीं बचा। मामा के साथ साथ सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। प्लीज टोनी, रो मत टोनी, प्लीज। मम्मा की आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी। क्या करें, ये तो उनके नसीब में लिखा हुआ था, क्योंकि उन्हें मौत घर पर आकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींच कर ले जा रही थी, साथ में मुझे भी खींच कर ले जा रही थी। लेकिन पीटर ने मुझे रोक लिया। मैंने भी मम्मा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनते ही वो जैसे अपने होशो हवास खो बैठी और दौड़ती हुई चली गई, दौड़ती हुई। वो मुझे कितना प्यार करती थी नैन्सी, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता। और यही प्यार उसे मौत की तरफ ले गया, उसे मार दिया गया नैन्सी। और मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। टोनी प्लीज, प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप वीपिंग, प्लीज लुक एट मी, प्लीज। मिस्टर पीटर, आप यहाँ लॉकअप में? हाँ, आपके जो कांस्टेबल है ना, मिस्टर गंगाराम, उन्होंने मुझे हिरासत में लिया है। किस जुर्म में? उन्हें ये शक है कि आजकल जो कत्ल हो रहे हैं वो भूतों के जरिए मैं करवा रहा हूं। What? सीधी सी बात है सर, जब मैं मिसेस मार्गरेट को बचाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा तो मेरे पीछे पीछे आपका कांस्टेबल गंगाराम भी साथ में आया, मगर हम लोगों के वहां पहुंचने के पहले ही मिसेस मार्गरेट का कत्ल हो चुका था। आप बाहर आइए। थैंक यू सर। गंगाराम, देखिए सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि असली कातिल को छोड़कर किसी भी आदमी को अंदर करवा दोगे तो ऐसा कैसा चलेगा सर? इंस्पेक्टर। यस। मैं फादर विलियम थॉमस मिस्टर पीटर की जमानत के लिए आया हूं। फादर आप बैठिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। मिस्टर पीटर, मुझे पता चला कि तुम्हें आज यहां लाया गया है, इसलिए चला आया। लेकिन फादर, हम लोग तो पहले कभी नहीं मिले। तो इसमें क्या हुआ है? लेकिन तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। वो कैसे फादर? बताऊंगा, यहां नहीं, बाहर चलने के बाद। इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर पीटर को ले जा सकता हूं? Why not? ले जा सकते हैं। फादर, आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूं। पीटर, तुम्हारे अंदर सुपर नेचुरल पावर है, एक चमत्कारिक शक्ति है जिससे तुम रूहों को देख सकते हो, उन पे काबू पा सकते हो। लेकिन काबू पाने के बावजूद तुम अपने मकसद में पूरे नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। वो क्यों? बैठो। पीटर, क्योंकि वो तमाम शैतानी रूहें सिर्फ कठपुतलियां हैं और जिनकी डोर संभाले हुए है एक डायन। डायन? हाँ, डायन। वो अमर होकर पूरे समाज को खिलौना बनाना चाहती है और अमर होने के लिए उसे बलि चाहिए, 101 इंसानों की बलि। और वो शैतान के जरिए अब तक 98 बलि ले चुकी है। यानी उसे अमर होने के लिए सिर्फ 3 बलियों की और जरूरत है। हाँ। वो है कहां? पुराने कब्रिस्तान के पीछे जो खंडर है, वहां वो अपनी शैतानी लीलाएं रचाती रहती है। उसके पास एक शैतान है जिसे वो हमेशा एक जार में बंद रखती है और उसी शैतान के जरिए वो दुनिया में जो चाहे काम कराती रहती है। ओ आई सी। यानी कि उस शैतान का खात्मा कर दिया जाए
तो ये खून खराबा होने से बच सकता है। सिर्फ खून खराबा नहीं, और भी बहुत कुछ तहस नहस होने से बच सकता है। मगर हाँ, वो शैतान हजारों साल पुराना है और बहुत ही ताकतवर है। आई मस्ट थिंक। लेकिन उस ताकतवर शैतान को क्या मैं अपने काबू में नहीं कर सकता? कर सकते हो और करोगे भी, लेकिन काबू करने के बावजूद तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। क्या? हाँ, उसे खत्म करने के लिए जिस ताकत की जरूरत है वो तुम्हारे पास नहीं है, वो मैं तुम्हें दूंगा। क्या आप? फिर आप खुद उन शैतानी आत्माओं का खात्मा क्यों नहीं करते? मेरी कुछ हदें हैं पीटर, जिनके बाहर मैं नहीं जा सकता है। फिर आप वो शक्ति मुझे कैसे देंगे? I mean, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? यहां बैठो। मुझे देखो। चश्मा उतारो पीटर। जाओ। यानी कि हम लोग जो कुछ भी सोच रहे थे वो सब गलत था। शैतान प्रेत आत्मा ही ये सब खून खराबा कर रही हैं। हाँ, वो डायन ही है जो अमर होने के लिए शैतान के जरिए सभी लोगों की बलि ले रही है। मैं उस शैतान को मार डालूंगा, उस डायन को भी खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो टोनी? उसे मारना इतना आसान नहीं है। जिस डायन ने सैकड़ों जाने ली है, क्या वो तुम्हें ऐसे ही जाने देगी? नहीं पीटर, नहीं। जिस डायन और शैतान ने मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी मम्मा की जान ली, मैं उसे मारकर ही रहूंगा, खत्म कर दूंगा उसे। नहीं टोनी, नहीं। पहले हम तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी मां को खो चुके हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकता। आजा आजा। आ गया तू। मुझे तेरा ही इंतजार था टोनी। शाबाश शैतान, शाबाश। खत्म कर दे इस टोनी को। अब तेरा खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगी, अमर।
लिली, तुम? हाँ मैं। याद करो वो रात, जिस रात तुमने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था। हाँ लिली, ये याद है, सब कुछ याद है। कितनी चिल्लाई थी मैं, कितनी रोई थी, लेकिन तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया था मुझ पर। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे मरने का कोई डर नहीं। हाँ, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि भाई उस डायन को मार न सका। खत्म कर दो इस टोनी को। इसको बर्बाद कर दे। गुलाबों ने मुझसे जब भी जो मांगा मैंने उसे दिया, फिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? जब मैंने एक पाजेब और घाघरा देखा था, मुझे तभी शक हो गया था कि गुलाबो डायन क्यों बन गई। धन दौलत के लालच ने और अमर होने की चाहत ने उसको डायन बना दिया। गंगाराम, चलो गंगाराम।